तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र और सेहत की कंसिडरेशन में, इंसानी हमदर्दी के तकाजे में, हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हैसियत से हमने ये फैसला किया है कि जब तक ये सूरत हाल स्टेबल नहीं होती और तमाम उनकी इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उनका तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तमाम सिस्टम का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, किडनी का सिस्टम का, ब्लड वेसल्स, एमआरआई, ब्रेन स्कैन, ये सब चीज़ें उनकी नहीं हो जाती, स्कैन, अल्ट्रासाउंड, उतनी देर तक हम इमरान खान को एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए शिफा इंटरनेशनल बहुत मुनासिब होता है। अगर इनमें ये विजन होता या इलास्टिसिटी होती, और इनमें ये विजन और इलास्टिसिटी ना होने का क्या मतलब है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इस स्टेज पे खुद से, इसमें कोई इमरान खान को ना एप्लीकेशन देनी थी, ना उनकी जमात को कुछ करना था, ना लोगों को सड़कों पे निकलना था। ये इमरान खान को खुद से शिफ्ट कर देते, जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स बदल जाते। एक सडनली सारा माहौल चेंज हो जाता, इन्हें पीटीआई से बात करने का मौका मिलता, लोगों को बड़ी ठंड मिलती, लोगों को लगता कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद बहुत सी राहें निकल सकती थी। पिम्स हॉस्पिटल के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर से बहुत सी राहें निकल सकती थी। उसमें कुछ अरसे के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इमरान खान को आप वहाँ से बनी गाला में भी शिफ्ट कर सकते थे, बातचीत का एक सिलसिला निकल आता। बहरहाल इन्होंने ये नहीं किया, इनकी पोजीशन टोटल इनफ्लेक्सिबल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज रखा गया लोगों को। इस पे लोगों ने, आप ये कह लें कि सोशल मीडिया की भी लाखों घंटे ज़ाया कर दिए हैं इस बहस के अंदर। इस पे लिखा गया है, इस पे बोला गया है कि इमरान खान ज़िद्दी है। अब आपको पता चल जाना चाहिए, और मैंने हमेशा आपको कहा कि कभी भी किसी भी स्टेज पे ये इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल डील नहीं करना चाहते थे। सिर्फ ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं, ये सिर्फ एक बहस करने के लिए बात की जाती है, जिसमें कभी बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब आके कोई क्लेम कर देते हैं, कभी अलीमीन गंडापुर कुछ कह देते हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, कभी नजम सेठी साहब कुछ कह देते हैं। क्योंकि तमाम लोग मुख्तलिफ चीज़ें कहते रहे, लेकिन उसकी हकीकत जो थी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, और स्याह और सफ़ेद हकीकत आपके सामने आ गई। अब सवाल उठाएं कि इसका क्या मतलब है। अगर इनकी, इमरान खान की आँख की सूरत हाल हो गई, उनकी सेहत के हवाले से ये कंसर्न पैदा हो गए, फिर भी इन्होंने इमरान खान को इस तरह से ट्रीट किया और उन्हें किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट इन्होंने नहीं किया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये अपने थी, अल्लाह क्या करता है बाद में। मैं और भी चीज़ें आपके सामने जिक्र करूँगा कि अमेरिका ने सोचा क्या और अमेरिका के साथ हो क्या रहा है फिलहाल, कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा है। लेकिन इनकी नीयत क्या है, इनके इरादे क्या हैं, इनकी अपनी कैलकुलेशन और इनके एस्टिमेट इमरान खान के हवाले से क्या है, वो आपको इस वाक़े से बहुत बेहतर तौर से समझने का मौका मिलता है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को ट्रीट किया है, इसका मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर, उनकी टीम और शरीफ जरदारी खानदान का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना माइंड बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। हमारी हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी, इमरान खान से कभी कोई पॉलिटिकल डील नहीं होगी। इमरान खान को आप ये कह लें कि जब तक इनकी हुकूमत है या इनका निज़ाम चल रहा है या इनको कंट्रोल है, इमरान खान को जेल में ही रहना है। ये तमाम गुज़िश्ता चंद दिनों की जो वाक़यात हैं, 24 जनवरी के बाद से जो वाक़यात हमारे सामने आए हैं, जब ये बात आई कि इमरान खान की आंखों में ये सेंट्रल वेनस रेनल जो रेटिनल ऑक्लूजन हो गई है, फिर उस पर जो खप पड़ी, उसके ऊपर जो धरने हुए, उस पर जो सियासी बहस हुई, उसका जो सम टोटल है गुज़िश्ता चंद हफ्तों का, वो ये है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान को जेल में ही रहना है। इमरान खान का जो भी ज़िंदगी मौत का फैसला होना है, वो जेल में होना है। इनकी इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं होनी, और ये समझते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं करते कि इमरान खान जेल से बाहर आए। इनको ये लगता है, इनके अंदर ये खौफ है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आएगा और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, उसे हम संभाल नहीं सकते, या हमें वो सूरत हाल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। अब एक दूसरी डेवलपमेंट देखिए, जो बज़ाहिर बिल्कुल एक लिमिटेड, एक छोटी सी डेवलपमेंट है। एक वीडियो छोटी सी लीक हुई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब किसी एक छोटे से बंद कमरे में, जहां आप कह रहे हैं कि 15-20 लोग मौजूद हैं, जो उनके ही रुफ़्क़ाकार हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके कैबिनेट मेंबर हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, या कोई यूथ विंग वगैरह के लोग हैं, वहाँ पर उनका एक छोटा सा क्लिप है चंद सेकंड का, वो ट्विटर के ऊपर लीक हो गया है। होना नहीं चाहिए था वैसे, ये सुहेल आफरीदी साहब की बड़ी कह लें कि उनकी मिसमैनेजमेंट है कि ये लीक हुआ है, जिसमें सुहेल आफरीदी बहुत ही जज्बाती तरीके से ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो इन साहब ने कहा है उसकी परवाह ना करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा असल मुकाबला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। और जब वो ये कहते हैं तो लोग वहाँ पर, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं,